बस ये समझो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके लिए मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% इज अलाउड, पर किसके लिए? मशीनरी के लिए, जो प्रोडक्शन में यूज करो। ऑफिस में यूज करो मशीन, उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। बराबर। और एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड कब है? जिस साल तुमने परचेस किया ना उसी साल। बराबर। लेकिन अगर किसी ने मशीन को अक्वायर किया और उसको जब पुट टू यूज यानी यूज में रखा, वो टाइम पीरियड जो है ना, पुट टू यूज से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड अगर 180 डेज से अगर कम हो, तो करंट ईयर में उसको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर में उसको 10% दूसरा मिलेगा, मतलब 20% तो उसको मिलेगा। पर ये 20% डेप्रिसिएशन आपको WDV पे नहीं मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा। जितने में खरीदा ना उसके ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे लॉजिकल है, क्योंकि आप खरीदते हो उसमें एक ही साल आपको मिलता है, तो पहले साल तो WDV होगी नहीं ने, कॉस्ट प्राइसेज होगी जो भी होगी वो। तो अब तुम्हारे सामने सम एक क्वेश्चन नंबर 6। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन राजस्थान सिंस 1998। क्या बना रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब मैन्युफैक्चरर है पहली बात तो यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रीवियस 2023-24 द फॉलोइंग असेट्स आर अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, 30%, 40%। नंबर ऑफ असेट्स इन द ब्लॉक 11, 12, 17। द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन April 1, 2023 18 लाख, 25 लाख और 5 लाख। ये तुम्हारी वैल्यूएशन है। सबसे पहली बात, तुमने प्लांट खरीदे सबके सब। एक 57 लाख का प्लांट खरीदा, एक 4 लाख का और एक 17 लाख का, सबके सब प्लांट यानी मशीनरी। यू आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब आप एलिजिबल हो किसके लिए? एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। तो सबसे पहली लाइन में सॉल्यूशन में आप देखो क्या लिखा है, यस यस यस, इसका मतलब यू आर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब सवाल, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? तो देखो, आप उसके बाद में जो टेबल बनाया है उसके बाद में नीचे पैराग्राफ पढ़ो क्वेश्चन में, कि प्लांट ए बी और सी, प्लांट ए एंड सी लिखा है इसमें, आर अक्वायर्ड ड्यूरिंग May 2023 एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग September 2023। ए और सी, बी नहीं, ए और सी में, बी इसमें से काट दो। ए और सी में आपने मई में परचेस किया, सितंबर में उसको पुट टू यूज किया है, राइट। लेकिन प्लांट बी को तुमने लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024, इसका मतलब मार्च के आधे महीने भी नहीं आपने यूज किया है, तो मतलब 180 दिन से कम होगा। तो बाकी दो प्लांट में आपको 20% पूरा एडिशनल मिलेगा। पीछे देखो सेकंड लाइन, 20% दिया है ए और सी में, लेकिन जो बी है उसके अंदर आपको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, जिसको खरीदा उसकी बात कर रहा हूँ, जो मशीन को तुमने खरीदा उसकी बात कर रहा हूँ। तो 57 लाख, 4 लाख और 17 लाख। बाकी दो के ऊपर यानी ए और सी के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन यानी 57 लाख रुपए का आप 20% करो, सो इट गिव्स यू 11,40,000। लेकिन आप 17 लाख रुपए का 20% करो तो 3,40,000 आएगा। लेकिन जो बीच वाली एसेट है बी, वो तो लेस देन 180 डेज के लिए है, तो उसमें आपको 40,000 पे 10%, 4 लाख पे 10% यानी कितना आएगा? 40,000। क्लियर इतना? ओके। अब कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, अब पहले नॉर्मल तो गिने। तो देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तीनों असेट के अंदर आपको दिए, ब्लॉक में क्वेश्चन में दिया आपको 15, 30, 40। बराबर। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, 30%, 40%। अब यहां से सम देखो कितना सिंपल हो जाता है। सबसे पहली बात, WDV स्टार्टिंग में कितनी थी? ब्लॉक की WDV 18 लाख, 25 और 5 लाख थी स्टार्टिंग में, जो April 1, 2023 की वैल्यू दी है वो, राइट। अब उसमें तुमने एडिशन किया तीन प्लांट का, 57, 4 लाख, 17 लाख, राइट। तो अब टोटल कितना हुआ? 75, 29 और 22। अब तुमने बेचा, लास्ट में लिखा है, देखो लास्ट लाइन में लिखा है
तुमने सेल किया 8,000 का, 28,70,000 एंड 42 लाख। तो आप इसको माइनस करेंगे, यहां से तुमने सेल ऑफ ओल्ड प्लान को माइनस किया, राइट। 8,000, 28,70,000 एंड 42 लाख। तो अब तुम्हारी WDV यानी 75 में से तुम 8,000 माइनस करो, 7492। 29 में से तुम माइनस करो 2870, तो 30,000। 22 में से माइनस करो तो माइनस में चला जाएगा, तो नील। यानी ब्लॉक अब तुम्हारा डेप्रिशिएबल है ही नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। ओके, आगे देखें। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लांट ए के ऊपर कितना मिलेगा? 74,92,000 का 15%, क्योंकि पहला ब्लॉक कितने परसेंटेज का है? 15 का है ना पहला ब्लॉक। तो इसमें 15%, जो रेसिडुअल अमाउंट है उस पर 15% निकालो, बराबर है। 11,23,800, उसमें जो तुमने ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन फाइंड किया था उसको ऐड कर दो, जो ऊपर फाइंड आउट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर दो। अब ये जो 74,92 है उसमें से 11,23,800 भी माइनस करेंगे और 11,40,000 भी माइनस करेंगे, तो तुम्हारे पास कितना बचा? दोनों माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्लियर। अब यार बी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बी में जो असेट तुमने परचेस किए ना उसका यूज तुमने खाली मार्च के आखिरी वीक में किया है, बराबर। बट तुम्हारी ब्लॉक की जो रेसिडुअल अमाउंट है यानी बची हुई अमाउंट 30,000, वो उसकी परचेस प्राइस से काफी कम है। परचेस 4 लाख में किया था, बचा हुआ अमाउंट 30,000 है, तो हम बचे हुए पूरे अमाउंट पे आधा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रिमेंबर दिस, मैंने समझाया था बहुत डिटेल में कि अगर जिस असेट को तुमने खरीदा उसमें 180 डेज से अगर कम हो, बराबर, तो अगर रेसिडुअल अमाउंट बची हुई अमाउंट ज्यादा है तो बाइफरकेट करो, खरीदी हुई एसेट के ऊपर आधा डेप्रिसिएशन, बची हुई अमाउंट के ऊपर फुल डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो तुम्हारे पास जो बची हुई एसेट है वो खाली 30,000 की है, जो 4 लाख से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 30,000 है ना उसी के ऊपर 30% की जगह पे 15% डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कितना डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 15%। 30,000 पे 15%, तो 15 3 जा 45 आ गया। अब एडिशनल ऊपर से नीचे रख दो। नाउ सी, 30,000 में से मैं 4,500 और 40,000 माइनस करूंगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या उसको? नील, बराबर। और लास्ट में तो पहले से ही नील है, उसमें तो डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ अब अपने को इसी सब में ये भी पूछा है कि बताओ कैपिटल गेन कितना होगा। तो ध्यान देना, तुमने सेल प्रोसीड ओल्ड प्लान का कितने कितने में किया? एक को 8 लाख में बेचा, दूसरे को 28,70,000 में बेचा और तीसरे को 42 लाख में बेचा, बराबर है। कैपिटल गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? याद रखो, मिलेगा किस में? अगर, ध्यान देना, तुम्हारी जो ओपनिंग वैल्यू है, देखो तुम्हारी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 75 लाख, अरे सॉरी 18 लाख रुपए। 18 लाख में से यहाँ पे 8 लाख लिखा हुआ है, 8,000 लिखा हुआ है, बहुत कम है, तो नो कैपिटल गेन। यहाँ पे दूसरा देखो, परचेस करने के बाद तुमने बेचा कितने में? 29 लाख की असेट को तुमने 28,70,000 में, ये भी कम में बेचा। ए वाला देखो, टोटल ए वाला, सॉरी मैं ऊपर बता रहा था, April 1 वाला नहीं, 75 वाले को तुमने 8,000 में बेचा, ऐसा समझ के चलो, तो कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 22 को 42 में बेचू तो 20 लाख का फायदा है ना मेरा। 22 को 45 में 42 में बेचू अगर, तो मेरा जो 20 लाख का फायदा है वो मेरा कैपिटल गेन के अंदर आएगा, समझा? ये हो गया तुम्हारा टोटल, क्योंकि 22 लाख में जो असेट को तुमने अक्वायर किया उस असेट को तुमने कितने में बेचा? 42 में बेचा, तो 20 लाख का जो फायदा हुआ ना वो तुम्हारा कैपिटल गेन। ये लास्ट वाला शायद पूछे, जो कैपिटल गेन वाला पोर्शन है, तो तुम्हारा सम एग्जैक्टली अगर खत्म करना हो तो ये तुम्हारा डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखा है ना वहां पे खत्म हो जाएगा। ओके।